माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह का उस दिव्य दौरा, डिवाइन विजिट्स के साथ हम लोग आज काना के घर में जाएंगे। हमें मालूम है ईसा मसीह के जो पहला चमत्कार के रूप में योहन ने लिखा हुआ घटना, काना के घर में विवाह हो रहा था, वहां अंगूरी घट गया। ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदलकर उनके उस संकट, उस दुख को दूर किया। इसका वाक्य 1 और 2 को थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। यहां पर हम लोग 2 बातों को पढ़ते हैं। काना के उस विवाह के घर में माता मरियम वहीं थी। इसका मतलब पहले से वह मां मरियम वहीं है, सेवा भाव, सेवा करने के लिए। और दूसरी बात है, उस घर में विवाह के लिए मसीह को और शिष्यों को निमंत्रण मिला है, निमंत्रित थे, इसलिए मसीह और शिष्य भी वहां पर उपस्थित हुआ। जहां मां मरियम है, जहां ईसा मसीह है, जो अन्य शिष्य लोग सब है, वहां एक संकट आ गया। यहां प्रॉब्लम है। अनेकों लोग ये कंप्लेंट करते हैं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन मेरे जीवन से ये दुख, ये कष्ट, ये बीमारी दूर नहीं हो रहा है। पता नहीं कहां कहां जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कितना नोवेना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ रहा है, कितना वचन सुनने के लिए जा रहा है, क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये संकट दूर नहीं हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? यहां हम लोग पढ़ते हैं, काना के उस विवाह में मां मरियम पहले से उधर है और ईसा मसीह और अन्य शिष्य लोग भी वहां निमंत्रित थे, वे भी वहां उपस्थित थे। इसके बावजूद भी उस घर में अंगूरी घट गया है। इसके पीछे का 2 कारण हो सकता है। एक, जितना एक विवाह के लिए तैयारी करना चाहिए उन्होंने तैयारी नहीं किया। दूसरा, इस घटना के द्वारा ईश्वर उन लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। हमारा भी जीवन में यही 2 कारण हो सकता है। हमारे कुछ गलती के कारण हम बीमार, हम हताश, निराश, हमारे जीवन का दुख, कष्ट, या हम सब ठीक ठाक रह रहा है फिर भी हो रहा है। इसका मतलब ये ईश्वर की इच्छा है, उसके द्वारा प्रभु कुछ आशीष हमें देने वाला है। इस घर में कुछ कमियां हुआ, गटियां हुआ, लेकिन ईश्वर ने उन कमी गटी को भरपूरी में, आशीष में बदला। इस कारण इस घर के विषय में आज बाइबल में भी लिखा हुआ है। यदि वो कमियां घटिया नहीं हुआ,
ऐसा विवाह कहाँ, कितना विवाह हुआ होगा, मसीह कितने विवाहों में भी गया होगा, लेकिन उनका विवरण इस बाइबल में नहीं दिया। बाइबल में एक घर का लिखा है, वो है काना के विवाह वाला घर, क्योंकि मसीह का पहला चमत्कार, और वह मसीह है, शैतान का सिर कुचलने वाला वो पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है, ये प्रकट करने वाला जगह ये घर था। इस घर पर जब मां पुत्र के पास आकर के बताते हैं इनके घर में अंगूरी नहीं रह गई, तो ईसा मसीह उनसे पूछते हैं, भद्रे स्त्री कह करके पुकार रहे हैं। कई लोग इस पर टिप्पणियां लगाते हैं, देखो मसीह उन्हें स्त्री कह करके पुकारते। एक अनादर का शब्द नहीं है, सबसे पहली बात बहुत ही रेस्पेक्टफुल शब्द है। दूसरी बात, मसीह ने उन्हें स्त्री, लेडी, वुमन क्यों कहा, उसके पीछे का कारण है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15। उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में आदि माता पिता ने जब पाप किया, ईश्वर ने भविष्यवाणी किया था, मुक्तिदाता स्त्री का संतान शैतान का सिर को कुचलने के विषय में। आज सिर को कुचलने वाला, शैतान के सिर को कुचलने वाला वो मुक्तिदाता का जन्म हुआ, वो मसीह है। इसको बताने के लिए यहां पर वो बेटा मां को स्त्री कहते हैं, अर्थात स्त्री का बेटा, पुत्र मैं हूं जो शैतान का सिर कुचलने वाला है। योहन ने 2 जगह पर इस प्रकार लिखा है। एक, ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ शुरू करते वक्त पहला चमत्कार के समय। दूसरा घटना, दूसरा जगह है ईसा मसीह अपना जो प्रचार कार्य समाप्त किया क्रूस मृत्यु के समय। क्रूस पर से मां को बुलाते हैं, आकाश पृथ्वी के बीचों बीच में सारे संसार के में को सुनाते हुए प्रभु कहते हैं, भद्रे स्त्री, अर्थात मेरे इस क्रूस मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर कुचलकर मानव जाति को मैं पाप से मुक्ति दे रहा हूं, इसकी घोषणा करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले स्त्री शब्द इस्तेमाल किया, आदर सम्मान का है, और इसके द्वारा कहते हैं वो स्त्री तू है जिसका पुत्र द्वारा शैतान का सिर कुचलने वाला वो पुत्र मैं हूं कर करके। दूसरी बात, हम लोगों ने अनेकों बार सुनते हैं किस प्रकार पानी को अंगूरी में बदला। वाक्य 5 के अंदर मरियम वहां के जो सेवक लोगों से एक बात कहते हैं, उसको थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। उसकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। पूरे बाइबल के अंदर माता मरियम लोगों से जो बात किया केवल यही एक शब्द है। माता मरियम को हमसे एक ही बात कहना है, मेरे बेटा जो कहता है वही करना, मेरे बेटे के बात पूरा करना। सेवकों को वही बोल करके भेज रहा है, जो कुछ बोलता है यीशु उसी को करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यीशु जो कहता है उसको करना है। कई लोगों को ये लगेगा ये क्या पागलपन हुआ, यहां अंगूरी चाहिए, उस समय पर मसीह कहते हैं मटकों में पानी भर दो, यहां क्या पानी पिलाना है? कई लोग सोचेंगे पानी का क्या कारण है, लेकिन मसीह ये बात कहने के पहले मां ने उनसे कहा, सेवकों से कहा, जो कुछ कहेगा वो करना। तुम्हें ऐसा लगेगा ये सब गलत है, तुम्हारे बुद्धि पर नहीं चलना, तुम्हारे बुद्धि पर तुम चलोगे तुम्हें आशीष नहीं मिलने वाला। जो कुछ मेरा बेटा कहता है, जो कलीसिया कहता है, उसको आपको सुनना है, उसके पीछे आंख बंद कर करके चलना है, उस पर आपको कल्याण है। एक और घटना मुझे याद आ रहा है, ये दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 में लिखा हुआ है, 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्स, 1 से आगे लिखा हुआ है, एक कोढ़ी नामान किस प्रकार शुद्ध हुआ। घटना आपको मालूम है,
नबी एलीशा के पास वो आते हैं। नामान ने सोचा अब एलीशा मेरा स्वागत करेगा अपने घर के अंदर और मेरे सिर पर हाथ रख करके मेरे लिए प्रार्थना करेगा चंगाई सभा, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन एलीशा के घर के पास पहुंचते पहुंचते नौकर दौड़ करके आकर के उस नामान से कहते हैं, नामान एक बड़ा सेनाधिपति सेना का नायक है, अराम देश के सेनापति है, इस व्यक्ति का बहुत आदर सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए था। लेकिन नबी एलीशा ने उनका ऐसा स्वागत नहीं किया, बल्कि नौकर को भेजा, जाकर के बोल दो यरदन में 7 बार डुबकी लगा करके चले जाओ। उसी प्रकार नामान से जाकर के वो नौकर, एलीशा के नौकर जाकर के कहा, नबी ने कहा यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ, चले जाओ। ये सुनकर के नामान का गुस्सा वो आग बबूल हो करके बोला, अब भी मैं दिखाता हूं, इस देश का सत्यानाश करूंगा। ये सब बोल करके वो चलने लगे। क्या मेरे देश में कोई नदी नहीं है? क्या मैं नहाता नहीं है? मेरा अपमान किया है। क्योंकि नामान सोचा नामान सेनापति है, उनका स्वागत करेगा, मालार्पण करेगा, चाय पानी होगा, इसके बाद नबी आकर के उनके सिर पर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करेगा, इस प्रकार कोड से ये चंगाई प्राप्त करेगा। ये सोच करके वो आया था, धन दौलत सब कुछ लेकर के आया, सोना चांदी सब लेकर के आया, इसके बाद नबी को देने के लिए। अब इसको आया गुस्सा, क्योंकि नबी ने कहा 7 बार जाकर के डुबकी लगाओ, एक बार भी नहीं। ये गुस्से से अपना देश लौट रहा था। तब नामान के नौकर उससे कहने लगे, नबी ने कोई बड़ा काम तो नहीं बताया ना, नबी ने एक छोटा सा काम तो बताया। हमें तो यरदन को पार करके हमारे देश जाना है, तो जाते जाते उस यरदन में थोड़ा डुबकी लगाएंगे। लेकिन वो बड़े गुस्से से अभी इस देश के साथ लड़ाई करने का वो निर्णय करते हुए वो जा रहा था। नबी के कारण बहुत आग बबूला हो गया, यरदन पहुंच गया। वो नौकर बार बार उनसे कहते हैं, मालिक बड़ा कार्य यदि बोलने से आप वो करना था, मुझे इतना करोड़ रुपया दे दो, इतना किलो सोना दे दो, आप दे देना था, क्योंकि आपको चंगाई चाहिए। अभी इन्होंने तो एक छोटा सा कार्य तो बताया, डुबकी लगा दीजिए। नामान आखिरी में मान लिया, यरदन में उतरा, 1 बार डुबकी लगाया, 2 बार डुबकी लगाया, 3 बार डुबकी लगाया, कुछ भी फर्क नहीं है। हर एक बार वो अपने शरीर को देख रहा है, कोड दूर हुआ कि नहीं, लेकिन कोड दूर नहीं हुआ। 6 बार हुआ, कोड दूर नहीं हुआ। लेकिन 7वीं बार जब डुबकी लगा कर बाहर निकला, बाइबल में लिखा हुआ है, नामान का शरीर बच्चों के शरीर जैसे हो गया, पूर्ण रूप से त्वचा क्लीन हो गया, शुद्ध हो गया। नामान का मन परिवर्तन हुआ और लौट कर नबी के पास आते हैं, माफी मांगते हैं। वो सोना चांदी सब जो लेके आया वो सब भेंट के रूप में अर्पित कर रहे हैं। लेकिन नबी ने सब कुछ का तिरस्कार किया, जाओ वापस जाओ, कुछ भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लिया, वापस किया। नामान खुशी के साथ लौट रहा है। नामान की चंगाई का पीछे का क्या कारण है? क्या यरदन के पानी के कारण या अन्य कुछ बात? इस नबी ने नामान के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना बिल्कुल नहीं किया। नबी ने उनका स्वागत करके उनके शरीर में कोई मलम पट्टी नहीं लगाया। नबी ने केवल कहा पानी में जाकर के डुबकी लगाओ। इसका मतलब पानी का कारण नहीं, नामान का शुद्ध होने का पीछे के कारण है। नबी ने जो कहा वो किया, नबी ने जो कहा वो किया। आज काना के घर में पानी अंकुरी में बदलने का कारण है जो ईसा मसीह ने जो कहा। छोटा सा काम लगता है, उल्टा पुल्टा काम लगता है,
क्यों ऐसा करना, ऐसा सोच हमारे मन में आता है। लेकिन मसीह ने कहा, आदेश दिया, और मरियम ने कहा था जो यीशु बोलेगा वो करना। इसलिए वो शिष्य लोग चुपचाप जाकर के पानी वो उन मडकों में भरा। यीशु वहां बैठकर बोलते वही पिला दो। वो तब तक बढ़िया अंगूरी बन गया। इसे नामान 7वां बार पानी से बाहर निकला, वो कोढ़ से शुद्ध हुआ था। उसी प्रकार जब इन 6 मडकों में वो पानी भर दिया, यीशु ने कहा बांटना शुरू कर दो। उसी क्षण वो पानी अंगूरी में बदल गया। मसीह जहां है वहां किसी चीज की कमी नहीं, इसको भी ये बताता है। मनुष्य के नजर में कई कुछ कमियां जो दिख रहा है, उन कमियों को प्रभु भरपूरता में बदल सकता है। जो बुराई आज हमारे जीवन में, वो भलाई में परिणमित हो सकता है। आज हमारे जीवन में कुछ पराजय है, वो पराजय हमारे एक अच्छा विजय का कारण है। मसीही होना चाहिए, मसीह की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। आंख बंद कर करके जो मसीह का वचन का पालन कर लो, ये सब हो जाएगा। हमें एक दूसरी और एक बात देखना है। वहां पर ए अंगूरी को यीशु बनाया बोल करके कई लोग दारू पीते हैं। ईसा मसीह ने कोई दारू नहीं बनाया, लेकिन अंगूरी उस समय पर उस समाज में पीना कोई पाप नहीं था। मसीह ने अंगूरी बनाया है, अंगूर का रस, यह था चमत्कार। दूसरी बात है, अंगूरी क्या है? स्तोत्र ग्रंथ 104 वाक्य 15, साम 104 वर्स 15, और साथ ही साथ सिराक चैप्टर 31 वर्स 35, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 35, इन दोनों जगहों पर लिखा हुआ है ये अंकुरी आनंद का एक चिन्ह है, आनंद का, खुशी का एक चिन्ह है। आनंद के लिए ये अंकुरी पिलाता था, नशे के लिए नहीं। ईसा मसीह ने उस घर में जो आनंद शांति नष्ट हुआ उसको लौटा करके दिया। वो थोड़ा सा शांति नहीं, भरपूर शांति दिया, आनंद दिया। माता मरियम ने बेटे से कहा, बेटा आज इस घर में खुशी नहीं है, इस घर में रहने वालों के हृदय में आनंद नष्ट हुआ, खुशी नष्ट हुआ, शांति नष्ट हुआ, प्रेम नहीं है इनमें। माता मरियम आज हमारे लिए यही प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में आपसी प्रेम नष्ट हुआ बेटा, शांति नहीं है, इस घर में खुशी नहीं है। उस खुशी, आनंद, प्रेम को लौटाने का समय है। मसीह को अपने हृदय में बुलाकर इस क्रिसमस का समय है। और दूसरी तीसरा एक और पॉइंट, उस घर में कौन कौन थे? उस घर में ईसा मसीह, शिष्य लोग और अन्य निमंत्रित लोग थे। एक कलीसिया का रूप है, एक कलीसिया का रूप। मैंने सिनेडल चर्च का विषय में, सिनेड 2023 में होने वाले सिनेड के विषय में मैंने एक क्लास ले चुका हूं। उसके अंदर मुझे याद है बाइबल का 2 घटनाओं को बताते हुए इस सिनेड का क्या रूप है, क्या मतलब है, इसको बताया था। सिनेड का मतलब एक साथ चलना है। मसीह ने जो सेवा कार्य, जो स्वर्ग राज्य का जो घोषणा करते हुए जो चला था, उसी को सिनेड बोलता है, उसी को ही सिनेड बोलता है। मसीह अकेला नहीं चलता था, मसीह अपने के लिए शिष्य लोगों को चुना, उन्हें प्रेरित बनाया, उनके साथ चला। मसीह के चारों तरफ भीड़, लोगों का भीड़ उमड़ता था। इसका मतलब मसीह अपने शिष्यों के साथ, भीड़ के साथ चलते थे। वो एक कलीसिया का रूप है। आज काना का घर इस प्रकार का एक कलीसिया का रूप है। हमने वहां पर कहा था, जिस कलीसिया में मसीह को कोई स्थान मान सम्मान नहीं, वो कलीसिया नहीं है।
वो एक भ्रष्ट कलीसिया बनेगा। और जिस कलीसिया में मां नहीं है, संत लोग नहीं है, जिसे मसीह ने चुना, जिन्हें हमारे लिए नियुक्त किया, उनको मान सम्मान जिस कलीसिया में नहीं है, वो कलीसिया केवल एक विचारधारा है, एक काल्पनिक कथा बोलने वाला कलीसिया है करके हमने मनन चिंतन किया। कई लोग बोलते हैं ना, केवल मसीह को पकड़ो, मसीह मसीह मसीह, अन्य का कोई मतलब नहीं है। ये केवल आइडियोलॉजी बनकर के रहेगा। मसीह आपके लिए एक आइडियोलॉजी या एक मिथ बनेगा। मसीह आपके लिए केवल एक विचारधारा बनेगा, आपके लिए एक काल्पनिक कथा बन जाएगा। यदि उस समुदाय के में प्रेरित लोगों का मान सम्मान नहीं, माता मरियम के मान सम्मान नहीं, मसीह ने इस प्रकार का सिनडल चर्च को दिखाया। यहां पर हम लोग देखते हैं काना के उस घर इस प्रकार का एक कलीसिया था, जहां मां है, जहां शिष्य लोग हैं, जहां जनता है, विश्वासी लोग हैं। तो इस प्रकार का एक ग्रुप, एक सिनडल चर्च हमें बनने की जरूरत है। कई बार हम लोग सोचते हैं इसका क्या जरूरत है, केवल मसीह को पकड़ने से चलेगा नहीं। अगर ऐसा है तो मसीह शिष्य लोगों को नहीं चुनना था, प्रेरित कलीसिया का निर्माण नहीं करना था, पेतरुस की चट्टान पर कलीसिया का निर्माण नहीं करना था। प्रभु इसी प्रकार कहीं अवतार कर करके आ सकता था। एक स्त्री के गर्भ में 9 महीनों तक रहकर जन्म लेने की जरूरत नहीं था, लेकिन मसीह ने वही रास्ता चुना जो रास्ता हमें भी चुनना है, क्योंकि ऐसे एक कलीसिया का स्थापना प्रभु ने किया है। दूसरी बात, माता मरियम ने हमें ये सिखाते हैं, हमें सिखा करके दे रहा है, यदि तुम्हारे पास क्रिस्त है, तुम क्रिस्त में विश्वास करो, सब कुछ उसके द्वारा मिल सकता है। आज तुम्हारे जीवन में कुछ बीमारियां, कुछ कमियां हैं, कुछ पराजय हैं, नौकरी नहीं, विवाह में रुकावट है, जो कुछ समस्या है, आप सबसे पहले मसीह को पकड़ लीजिए, मसीह को पकड़ लीजिए। अगर ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके घर में है, उन कमियों को वो पूर्णता तक पहुंचा देगा। जो कमी घटी मसीह के आने के द्वारा दूर होना शुरू कर सकता है। जो कमियां मसीह रहते हुए हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन में हमें और आनंद खुशी देने के लिए है। इस प्रकार हमें इसको स्वीकार करना है। मसीह को मानते हुए, रोज प्रार्थना करते हुए, हम फिर भी बीमार हैं, हमारी बीमारियों से हमें मुक्ति नहीं मिल रहा है, हमें निराश नहीं होना है। ये हमारी आत्मा को बचाने के लिए, हमारी आत्मा की रक्षा के लिए ये बीमारी जरूरी है, इसलिए दे रहा है। या प्रभु हमसे इसके द्वारा चमत्कार कर करके दिखाना चाहते हैं। प्रभु का कार्य किस प्रकार महान है, ये दिखाने के लिए हमें साधन बना सकता है। इस प्रकार तो हम निर्णय कीजिए, जिस प्रकार ईसा मसीह को उस काना के विवाह में निमंत्रण दिया था, शिष्य लोगों को, मां को निमंत्रण दिया था और वे उस घर में था, उसी प्रकार मेरे घर में मसीह का उपस्थित रहना जरूरी है। प्रार्थना भक्ति के द्वारा, रोज के बाइबल पठन के द्वारा, रोज पवित्र मिस्सा में भाग लेते हुए, प्रभु का आदर सम्मान, पहला स्थान घर पर देते हुए हम इस अनुग्रह आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। परिवार में जितने भी परिवार में अशांति है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, उन घरों को मैं समर्पित करता हूं। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़े, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे का अधीन रहने का, एक दूसरे का आदर करने का, सम्मान करने का, प्रेम करने का निर्णय कर पाए।
बच्चे माता पिता के अधीन रह सके। हर परिवार प्रभु के साथ रहने वाला परिवार बन जाए। हर परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना, घर के सब लोग मिलकर के 1 घंटे का प्रार्थना करने का निर्णय कीजिए। हर रोज कम से कम 1 अध्याय बाइबल घर में जोर से पढ़ेंगे प्रार्थना के समय पर, निर्णय कीजिए। सारे अंधकार की शक्ति, शैतानी हरकतें, रोग, बीमारियां यीशु के नाम पर नष्ट हो जाएं। यीशु के नाम पर सबों को आनंद और शांति मिले। काना के उस घर के समान खुशियां आ जाएं। जो कुछ नष्ट हुआ प्रभु उसको लौटाने के लिए आया। निर्णय कीजिए, प्रभु में रहने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।